आज की वीडियो थोड़ी हटके होने वाली है, जो कि बाकी हमने पिछली सारी वीडियो बनाई है उनसे थोड़ा डिफरेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में हम किसी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि एज रिलैक्सेशन में क्या होता है। काफी सारे लोगों का डाउट रहता है कि एज रिलैक्सेशन के बारे में बताइए, हमको समझ नहीं आता। और कई बार तो ऐसा होता है कि कंफ्यूजन इतना बड़ा हो जाता है कि आप जिस भर्ती के लिए एलिजिबल भी होते हो, एज रिलैक्सेशन के बाद उस में आप समझते हो कि मैं इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, और वो फॉर्म भरने से आप चूक जाते हो। फिर आपको बाद में पछतावा होता है। तो आज की वीडियो में विस्तार से समझिए कि एज रिलैक्सेशन क्या होती है, किस तरह आपको बेनिफिट पहुंचाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप एक अपने चैनल एडुटाल्क विद मोहित पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। देखो, दो तरह की वैकेंसी होती है, एक सेंटर की वैकेंसी, एक स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी। दोनों के अंदर जो एज रिलैक्सेशन होता है वो अपने अपने नियम के हिसाब से होता है। जब भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि एज रिलैक्सेशन एज पर रूल। तो जब भी कोई वैकेंसी होती है तो उसको नोटिफिकेशन को आप जब क्लियरली पढ़ते हो तो उसमें मेंशन होता है कि SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है। तो मोटा मोटा तौर पे बात करें तो जो ओबीसी कैंडिडेट होता है उनको 3 साल का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिलता है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन का मतलब ये हो गया कि यदि आपकी उम्र अब 21 साल है और किसी गवर्नमेंट जॉब में भी 21 साल ही मैक्सिमम एज मानी गई है, बट उसमें लिखा हुआ है कि एज रिलैक्सेशन है 3 साल का, तो इसका मतलब ये होता है कि आप 24 साल तक जब तक नहीं हो जाते आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। और वहीं अगर SC ST की बात करें तो ये एज रिलैक्सेशन बढ़ के 5 साल हो जाता है। वहीं एक्स सर्विसमैन और अपनी जो विधवा होती है महिला विडो, उनके लिए ये 10 साल तक होता है। और कुछ कुछ स्टेटों में तो एज रिलैक्सेशन महिला और एक्स सर्विसमैन के लिए 15 साल तक हो जाता है। लेकिन वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, उस वैकेंसी के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे कि किसी को अगर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और यदि उसकी किसी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की उम्र है 25 साल और आप हो गए हो 29 साल के, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हो, क्योंकि आपको 5 साल के जब एज रिलैक्सेशन लगाओगे तो आप 30 साल तक उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो मोटा तौर से ज्यादा कुछ खास नहीं है एज रिलैक्सेशन समझने के लिए, बस यही था। सिंपल भाषा मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी एज रिलैक्सेशन की सारी बात। आई होप आपको अब आगे से कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसी लेकर। सो गाइस, मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का कि आप लोगों के काफी सारे मैसेज आए थे कि मैं आपको समझा दूं अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो गाइस, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।